हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 है धर्मचक्र प्रवर्तन। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? तो इसका आंसर है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश मृगदा वन यानी कि सारनाथ के उन 5 भिक्षुओं को दिया जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका साथ छोड़ दिया था। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, शरीर को कष्ट देने के बजाय योग की युक्तियों से ज्ञान को प्राप्त करना, कष्टकर तप और आसक्तिमय भोग को त्याग कर बोध को प्राप्त करना मध्य मार्ग कहलाता है और यही मध्य मार्ग तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांग योग के माध्यम से हम सांसारिक मोह माया से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? तो भगवान बुद्ध को अपने शिष्यों को उपदेश देने के बाद आकस्मिक याद आया कि उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार को यह वचन दिया था कि वह अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें धर्म के उपदेश और दीक्षा देंगे। अपने इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान बुद्ध काशी से राजगृह आए। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? तो इसका आंसर है, भगवान बुद्ध के कौशल प्रदेश आने पर प्रसेनजित काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध से कौशल प्रदेश में ही निवास करने का निवेदन किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया? तो इसका आंसर होगा, तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को यह समझाया कि सारे संसार का मूल मंत्र कर्म है। कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ होता है। इसीलिए आप कर्म का स्वभाव, कारण, फल और आश्रय इन चारों को समझने की कोशिश करें। आप शांति के पथ को अपनाएं जिससे आप द्वेष, ईर्ष्या, मोह माया सब पर काबू पा सकेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? आम्रपाली वैशाली जिले की नगरवधु थी और वह अत्यंत खूबसूरत महिला थी। जब आम्रपाली को पता चला कि तथागत उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो वह उनके दर्शन के लिए गई। दर्शन के उपरांत तथागत ने आम्रपाली को समझाया कि संसार में ही धर्म ही सत्य है, धर्म ही शाश्वत है। अतः धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान सदैव सुखी रहता है। यौवन, शरीर और जीवन का नाश हो सकता है परंतु धर्म का कोई नाश नहीं कर सकता। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।